बहुत पहले की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। सुरेश बहुत गरीब किसान था। कभी कभी उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक बासा नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि सही व्यक्ति नहीं था। वो सुरेश को देख के बहुत जलता था। जब बासा ने देखा कि सुरेश अपना गुजारा सही से कर रहा है, तो उसने एक दिन सुरेश की मुर्गी को चुरा लिया। जब सुरेश घर पर नहीं था, इसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब सुरेश घर आया तो उसने देखा कि घर पर मुर्गी नहीं है। वो परेशान हो गया, मुर्गी को इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे मुर्गी अब कहीं नहीं मिली। वो बहुत उदास हो गया और इसी उदासी के साथ सुरेश ने घर के बाहर जाकर अपनी मुर्गी को ढूंढना शुरू किया। उसे मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर दिखाई दिए। उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़कर लाई तो थी, पर मैंने उसे पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। सुरेश ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने मुर्गी की जगह सुरेश को अपना एक छोटा बत्तख दे दिया। सुरेश ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए बासा के घर पहुंचा, लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह सुरेश के घर गया। सुरेश ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगले दिन वह सुरेश के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने सुरेश के बत्तख के सर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब वह बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। सुरेश ये देखकर बहुत खुश हुआ। यह बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता। सोने के अंडे को बेचकर सुरेश की सारी गरीबी दूर हो जाती गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता रहा। एक दिन बासा ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह तुरंत भागते हुए न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि सुरेश ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया था। जब न्यायाधिकारी ने सुरेश से पूछा तो उसने न्यायाधिकारी को सारी बात बता दी कि किस तरह बासा ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की ही तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा ही दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर सुरेश ने न्यायाधिकारी को कहा कि उसकी बत्तख तो सोने का अंडा देती थी, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर बासा को दिया और सुरेश को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। सुरेश दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। तो देखा दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें न्यू स्टोरी के लिए।